हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। क्लियर है? सबसे पहले अगर जब आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे और इसको पहले समझो, देन हम प्रैक्टिकल करेंगे, देन वी विल डू प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, इट इज यूज टू इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। इसका क्या मतलब हुआ? जो वेरिएबल में वैल्यू है ना, उसमें एक बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? और सेकंड पॉइंट मैंने लिखा, इट इज बेसिकली बोल सकते हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंक्रीमेंट कर देगा, प्लस प्लस आई। आई क्या है? वेरिएबल है, सपोज कर लो अभी। और यहाँ पे वन इसमें क्या करेगा? पहले इंक्रीमेंट करेगा, किसमें? वेरिएबल में, देन रिटर्न करेगा। तो पहले इंक्रीमेंट कर देगा, देन रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड देन सेकेंड वन है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आई प्लस प्लस, तो आई जो है वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट करेगा, देन रिटर्न करेगा। ठीक है ना? इसमें बाद में इंक्रीमेंट करेगा और इसमें पहले इंक्रीमेंट करेगा। कितना इंक्रीमेंट करेगा? वन इंक्रीमेंट करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, इंट आई इक्वल टू 5 देन प्लस प्लस आई। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले वन इंक्रीमेंट कर देगा, किसके अंदर? वेरिएबल में। ठीक है, देन वेरिएबल में हमारा क्या है? 5 है, तो 5 से हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, देखो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, इंट आई इक्वल टू 5 एंड देन सेकेंड मैंने वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू आई प्लस प्लस। अगर जहां मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो जो आई में वैल्यू है ना, वो सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू ए में साइन हो जाएगा। ए में आपका 5 रहेगा एंड देन आई में अब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है, आई में वेरिएबल है, जो आई वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पहले इसको भी समझ लो फिर प्रैक्टिकल करेंगे। देखो इसके बारे में भी मैंने एक लाइन लिखा है, इट इज यूज टू डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। मतलब जो वेरिएबल में वैल्यू है ना, उस वैल्यू को एक घटाने, उस वैल्यू में एक माइनस करने के लिए, घटाने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी बेसिकली आपका क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री का क्या मतलब होता है? सबसे पहले घटा देगा, देन रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, देन सेकेंड वन इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या हो जाएगा? पहले वेरिएबल, देन उसमें घटाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये रिटर्न कर देगा वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? जो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू देंगे उसमें क्या करेगा? वन माइनस कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का लिया हूं, इंट आई इक्वल टू 5 एंड देन माइनस माइनस आई। अब ये क्या करेगा? वन माइनस कर देगा, किसमें? जो वेरिएबल में वैल्यू है। तो वेरिएबल में वैल्यू 5 है, तो क्या कर देगा? माइनस करके वन माइनस तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया इंट आई इक्वल टू 5 इंट ए इक्वल टू आई माइनस 1। अब ए में क्या वैल्यू आएगा? ए में आपका वैल्यू आएगा, ये जो आई में वैल्यू है सबसे पहले साइन हो जाएगा इसके अंदर, ए में 5 चले जाएगा, ए में 5, देन आई में जो वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें एक घट जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मेन मेथड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे आई इक्वल टू 10 लिया मैंने एंड देन यहाँ पे कर दिया मैंने प्लस प्लस आई और प्रिंट करवा दिया मैंने आई को। ठीक है, आई को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए अब अगर जहां मैं इसको कंपाइल करके रन करूं तो क्या आएगा? देखो पहले इसमें इंक्रीमेंट कर देगा वन, देन वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होगा। तो अब वन इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा? वेरिएबल में क्या है? 10, तो 10 में एक क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 11 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, कंपाइल एंड रन। एक मिनट में थोड़ा सा इसको कंसोल को ऊपर कर लेता हूँ, इसको फिर से सेव कर लिया एंड देन कंपाइल एंड रन। देखो 11 यहाँ पे देख रहे हो कंसोल पे। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 1।
ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसमें प्लस कर देता हूं 5 या 6 या 7, जो मर्जी कर सकते हो, और इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूं, ए इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं ए को भी प्रिंट करा देता हूं ए। अब देखो इस केस में क्या होगा, देखो ए में जो आपका होगा ये पहले क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 10 से क्या हो जाएगा 11 प्लस 7, तो ए में क्या चले जाएगा 11 प्लस 7 तो 18, और आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई में भी इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, तो आई की वैल्यू क्या होगा 11। चलिए देखते हैं, 11 और 18 आनी चाहिए, लेट मी चेक क्या आता है। देखो 11 18, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग भी वीडियो पॉज करके कोडिंग करो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगी, चीजें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने किया ब्रैकेट में दे देता हूं प्लस प्लस आई, और इसके बाद जो आई है उसको हटा देता हूं। इस केस में अगर जहां मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं, अगर जहां मैं वेरिएबल नहीं भी लेता हूँ कोई फर्क नहीं, या ले भी लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर जहां मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इस केस में आपका आएगा एरर। क्यों आएगा भाई, देख लो, क्योंकि आई की जो वैल्यू है 10 है, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 11 हो गया। अब ये जो 11 है वो वैल्यू बन गया, और वैल्यू में कभी भी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता है, चाहे प्री हो या पोस्ट हो, क्लियर है, ये अप्लाई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, वेरिएबल मिलना चाहिए उसको, लेकिन मिल क्या रहा है वैल्यू। देखो रिक्वायर्ड क्या है, वेरिएबल फाउंड वैल्यू, क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में आपका एरर आएगा। कभी भी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट नहीं होता है, वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जहां मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू ट्रू, एंड देन यहाँ पे बी को मैंने प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ प्री इंक्रीमेंट बी, क्लियर है। अगर जहां मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ऐसे करता हूँ, इसमें भी आपका एरर आएगा। बुलियन पे भी कभी प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट वर्क नहीं करेगा, क्लियर है पॉइंट। तो बैड ऑपरेंड टाइप आएगा एरर। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे कंसोल पे, ठीक है, बैड ऑपरेंड टाइप। देन चाहे आपका प्री इंक्रीमेंट हो, पोस्ट इंक्रीमेंट हो, या प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ये बुलियन पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, चलो यहाँ पे देख लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, इंट आई इक्वल टू 10, देन यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू आई प्लस प्लस देन +5, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, बेसिकली पहले यहाँ पे ए को एंड देन आपका यहाँ पे आई को, क्लियर है पॉइंट। अब देखो ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू देखो, ओरिजिनल वैल्यू आई में क्या है आपका 10, तो 10 + 5 पहले रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर, तो 10 + 5 15, तो आपका आना चाहिए 15 ए की वैल्यू। आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11। चलिए देखते हैं, 15 11 आनी चाहिए, लेट मी चेक, ये देखो क्लियर है पॉइंट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 और पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, चलो ये तो आप समझ गए। अगर जहां मैं यहाँ पे डबल टाइप का वेरिएबल ले लिया, डबल डी इक्वल टू 10.5, ठीक है, ये आप प्री इंक्रीमेंट के साथ भी कर सकते हो, जो मैं पोस्ट के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग, जो मैं इसके साथ करवा रहा हूँ, जो हम प्री इंक्रीमेंट के साथ नहीं किया, आप लोग करना, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ डबल ए इक्वल टू डी प्लस प्लस, डी प्लस प्लस, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे 5 या 6 ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो 10 + 10.5, ये 10.5 जो है, इसमें पहले क्या हो जाएगा कि 10.5 ये वेरी जो होगा 10.5 + 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16.5, पहले ए की वैल्यू ये में रिटर्न हो जाएगा, देन इसमें इंक्रीमेंट होगा, देन इसमें इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 10.1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 11.5 आनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं मैं डी को, डी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो यहाँ पे देखो 16.5 देन 11.5 एग्जैक्टली सेम। क्लियर है पॉइंट? तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये समझ गए आप लोग? क्लियर है पॉइंट? और ये चीज याद रखना, ये बुलियन पे भी अप्लाई नहीं होगा। और जो हमने किया था अभी, अगर जहां मैं ऐसे कर दूं, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर दूंगा, यहाँ पे प्लस प्लस फिर से डी कर दूंगा और फिर मैं इसको चलाता हूँ, देखो यार, और मैं इसको यहाँ से सेव कर लिया एंड देन कंपाइल एंड रन। तो इस केस में भी आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो डबल टाइप, ये एरर आ रहा है। तो ऐसे भी नहीं कर सकते, मैं एक थोड़ा आइडिया लगा रहा था दूसरा चीज, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हटा दो इसको। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैंने यहाँ पे लिया देखो वेरिएबल इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 11 और c इक्वल टू 13, ऐसा कुछ वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो a यहाँ पे दे दिया मैंने प्लस प्लस देन प्लस, फिर आपका b प्लस प्लस एंड देन प्लस एंड देन फिर आपका C प्लस प्लस। इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, ये टास्क है, ये आप लोग करना। क्लियर है पॉइंट? इसका क्या आउटपुट आएगा आप लोग बताना मुझे। चलिए ये होमवर्क है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका प्री प्री आप दे सकते हो डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैंने जैसे एक वेरिएबल ले लिया इंट a इक्वल टू 10 एंड देन माइनस माइनस a। अब इस केस में क्या आएगा, इसको मैं सब हटा देता हूँ, ये होमवर्क आप लोग करके आना। देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक घटा देगा, किसमें? वेरिएबल में। वेरिएबल में 10 है तो एक घटा दिया तो क्या रिटर्न करेगा? 9। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखो 9 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? डन, आई होप क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, तो 7 हम क्या पे क्या करते हैं, अगर जब मैं यहाँ पे लिख दूं -5, अब क्या आएगा, और इसको मैं पहले साइन कर देता हूँ एक वेरिएबल में b इक्वल टू दिस। क्लियर है? और यहाँ पे भी मैं b को भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो b में चले जाएगा, ये जो एक घटा देगा पहले, तो 9 हो गया, 9 में 5 गया, 9 में 5 गया, कितना हुआ बताओ? तो 9 में 5 गया आपका 4, तो आपका b की वैल्यू क्या आना चाहिए? 4। और इसका a की वैल्यू में घटा देगा तो 9 आना चाहिए, तो 9 और 4 आनी चाहिए आउटपुट। देखो यार, क्लियर है? डन, आई होप क्लियर है। चलो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ अब पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और पोस्ट में यहाँ पे किया मैंने माइनस माइनस देन -5। अब क्या होगा, ए में जो आपका वैल्यू है 10, उसमें से 5 आपका माइनस हो जाएगा तो वो बी में चले जाएगा। तो बी में क्या चले जाएगा? 5। और ए में क्या हो जाएगा, एक घटा करके रिटर्न करेगा तो 9। तो 9 एंड 5 आनी चाहिए। देखिए 9 एंड 5। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर जहां मैं यहाँ पे आप ये चीजें हटा देता हूं और ये चीजें यहाँ पे मैंने हटा दिया, बी को सिर्फ प्रिंट कराएंगे, तो आप क्या करो, इसको भी हटा दो। ठीक है, इसको भी हटा दो और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ए को ही। तो इस केस में क्या आ जाएगा आउटपुट, देखो ए में जो आपका है 10, 10 में क्या करेगा, 1 घटा देगा, है ना, वेरिएबल में 1 जो वेरिएबल में वैल्यू है उसमें एक माइनस कर देगा, तो क्या आएगा? 9 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर। हमने डिस्कस किया 9 to 10 एग्जाम्पल। ठीक है ना, आप लोग भी वीडियो पॉज करके 8 to 10 मतलब 8-9 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करो नोटबुक में एंड देन प्रैक्टिकल करो, राइट करो कोड। ठीक है ना, और कंप्यूटर में रन करो। ठीक है, तो आज हमने कवर किया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है पॉइंट? डन, चलिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो यार, इतना तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिकल करो। थैंक यू, बाय बाय।